अंडमान में इंडिया का सीक्रेट वेपन क्यों हो रहा है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट? यह सिर्फ सुंदर बीचेस और हॉलिडेज के लिए नहीं है। इन आइलैंड्स के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है, पावर, कंट्रोल और फ्यूचर की। इंडिया इन आइलैंड्स को एक मिलिट्री फोर्ट्रेस में बदल रहा है, जो एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। ये आइलैंड्स अब नेशनल सिक्योरिटी की फ्रंट लाइन बन गए हैं और इसका रीजन है बदलता वर्ल्ड ऑर्डर और चाइना का अग्रेशन। इंडियन ओशन अब ग्लोबल कंपटीशन का मैदान है और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हर नया रनवे, जेटी और रेडर स्टेशन एक मैसेज है, इंडिया इज वॉचिंग एंड इंडिया इज रेडी। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो ट्रेड रूट्स को सिक्योर करता है और दुश्मनों को चेतावनी देता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को कंट्रोल और पावर देते हैं, जो आने वाले कल में क्रिटिकल होंगे। यह कहानी है एक नए पावरफुल इंडिया की, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 572 आइलैंड्स की चेन है, बे ऑफ बंगाल में एक गार्ड की तरह। इनकी लोकेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से दूर लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के पास। यह एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जहां से दुश्मन की मूवमेंट कंट्रोल की जा सकती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, प्रॉक्सिमिटी टू द मलाक्का स्ट्रेट, दुनिया का बिजिएस्ट शिपिंग हाईवे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इस हाईवे के एंट्रेंस पर एक टोल बूथ की तरह हैं, जहां से इंडिया पूरे ट्रैफिक पर नजर रख सकता है। चाइना की इकोनॉमी का 80% तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। इससे चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन इंडिया की कंट्रोल में आ सकती है। यह है मलाक्का डिलेमा। इंडिया यहां से चाइना की नेवल मूवमेंट ट्रैक कर सकता है, जो एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। यह आइलैंड्स इंडिया को इंडियन ओशन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाते हैं। इनकी कीमत इनकी लोकेशन से है और इंडिया अब इसका पूरा फायदा उठा रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। यहां से इंडिया की मिलिट्री रीच मलाक्का स्ट्रेट तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती है। फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30 MKI और P8 पोसेडन एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करते हैं, जो सर्वेलेंस और क्विक रिएक्शन के लिए परफेक्ट हैं। INS बाज इंडिया का सबसे सदर्न नेवल एयर स्टेशन क्रिटिकल शिपिंग लेन्स के पास है। पोर्ट ब्लेयर में नेवल डॉकयार्ड है, जहां वॉरशिप्स रिपेयर और रीसप्लाई हो सकते हैं। कोस्टल सर्वेलेंस रेडर चेन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशंस यहां पर हैं, जो हर मूवमेंट ट्रैक करते हैं। ये आइलैंड्स इंडिया के लिए एक लिसनिंग पोस्ट हैं, जहां से इंडियन ओशन की हर हलचल देखी जा सकती है। मिलिट्री पावर का मतलब है सी कंट्रोल और सी डिनायल, अपनी ट्रेड को सुरक्षित रखना, दुश्मन को रोकना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को ये दोनों कैपेबिलिटीज देते हैं। जब दुश्मन को पता हो कि इंडिया के पास ये पावर है, तो वो सोच समझकर ही कदम उठाएगा। 2024 to 25 में इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिलिट्री ग्रेड अपग्रेड दिया है। शिवपुर और कैम्बेल बे की एयरफील्ड्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि बड़े फाइटर जेट्स और सर्वेलेंस प्लेन्स ऑपरेट कर सकें। पोर्ट ब्लेयर में नया ड्राई डॉक और कई आइलैंड्स पर जेटीज बन रही हैं, जिससे नेवी की रीच रिमोट एरियाज तक बढ़ रही है। वॉरशिप्स परमानेंटली डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिससे रिस्पांस टाइम कम हो गया है। सर्वेलेंस के लिए नए लॉन्ग रेंज रेडर्स, सेंसर्स और ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। ड्रोन्स और सेंसर्स चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन्स पर नजर रखते हैं। ट्रूप्स के लिए नए बैरक्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और एम्यूनिशन डिपोज बन रहे हैं, ताकि आइलैंड सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। ज्यादा आर्मी बटालियंस परमानेंटली बेस की जा रही हैं। इन सब अपग्रेड्स से अंडमान एंड निकोबार एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस बन रहा है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडियन ओशन मेन पोजीशन को मजबूत करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर इंडिया की पहली ट्री सर्विस कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ANC। यहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक हाई कमांडर के अंडर काम करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। तीनों सर्विसेज एक साथ मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। सिनर्जी से पावर का गुना बढ़ जाती है। ANC 2001 में कारगिल वॉर के बाद बना और ये इंटीग्रेटेड मिलिट्री का मॉडल है। यहां ट्रेनिंग, प्लानिंग और ऑपरेशन सब मिलकर होते हैं, जिसे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ANC फ्यूचर KE इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का प्रोटोटाइप है। एलिस जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यहां जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जो इंडिया की प्रोफेशनलिज्म दिखाता है।
डिजास्टर रिलीफ में भी एएनसी ने अपनी ताकत दिखाई है। एएनसी इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और फ्यूचर रेडी विजन का प्रतीक है। चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से इंडियन ओशन में पोर्ट्स और बेसेस बना रहा है इंडिया को घेरने के लिए। इंडिया इसका जवाब दे रहा है अंडमान डायमंड से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक स्ट्रेटेजिक बैरियर की तरह हैं। चाइना का कोई भी वॉरशिप या सबमरीन इंडियन ओशन में एंटर करने से पहले इस डायमंड के पास से गुजरेगा, जहां इंडिया की कड़ी नजर है। इंडिया अपने एलीज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता है, जैसे मलाबार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेस चाइना को मैसेज देती हैं कि इंडियन ओशन में इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया पड़ोसी देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और पेट्रोल बोट्स प्रोवाइड करके इंडिया रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी का वो मजबूत कर रहा है। इससे इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। अंडमान डायमंड एक मिलिट्री बेस नहीं, एक स्ट्रेटेजिक विजन है जो चाइना की इन्फ्लुएंस को बैलेंस करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक अंक, कान और तलवार हैं। इनकी लोकेशन और मिलिट्री अपग्रेड्स इन्हें एशिया का फ्यूचर मिलिट्री हब बना रहे हैं। चाइना के मलाक्का डिलेमा को ये आइलैंड्स हमेशा जिंदा रखते हैं और इंडिया अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जवाब में अंडमान डायमंड एक स्मार्ट काउंटर स्ट्रैटेजी है। एलीज के साथ मिलकर इंडिया इन आइलैंड्स को फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का गार्डियन बना रहा है। ये आइलैंड्स एक क्विक टूरिस्ट स्पॉट से एशिया के मोस्ट इंपोर्टेंट मिलिट्री हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। आने वाले दशक में इनका रोल और भी क्रिटिकल होगा। एएपी क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ आइलैंड्स हैं या एशिया का फ्यूचर पावर सेंटर? अपनी राय दें।